साइकोलॉजी का चैप्टर 10 स्ट्रेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 9 इमोशन को कंप्लीट कर लिया है। उसका जो वीडियो है वो इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब जो हमारा चैप्टर 10 है उसका नाम है स्ट्रेस और उसका हिंदी मीनिंग होता है तनाव। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा अनकॉमन वर्ड नहीं है कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, ये कोई बहुत नया सा वर्ड आ गया है, इसको समझने में हमें दिक्कत होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस जो है डे टू डे लाइफ में, हम डेली अपने लाइफ में भी बहुत ज्यादा इस वर्ड का यूज करते हैं। ये काफी कॉमन है, बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है। कोई है उसको कुछ बहुत ज्यादा काम मिल गया है, हमें काम का स्ट्रेस है। कोई व्यक्ति, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हुए मिल जाएंगे, मुझे अपने काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस ये जो वर्ड है वो काफी ज्यादा कॉमन है, कि बहुत ज्यादा अनकॉमन वर्ड नहीं है, तो इसे समझने में जो है काफी आपको आसानी होगी। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसे समझना। तो चलिए चैप्टर जो हमारा है स्ट्रेस, इसकी शुरुआत हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, तो आजकल जो व्यक्ति का जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जो है भाग दौड़ से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ से भरा हुआ है। हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, चाहे क्लास में हो या कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाना हो, मतलब किसी भी लेवल पे कंपटीशन है। लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ वो जी रहे हैं, उस तरीके की टेंडेंसी उसमें प्रेजेंट है कि उसमें सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे ब्रेन पे जो है एक प्रेशर क्रिएट करती है, हमारे मस्तिष्क पे क्या करती है, ये सारी चीजें एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक दबाव बनाती है। ठीक है, ये दबाव से व्यक्ति क्या हो जाता है, मेंटली रूप से क्या हो जाता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये प्रेशर अगर हल्का फल्का है, चाहे वर्कलोड हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसकी वजह से अगर हमारे माइंड पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो काफी नॉर्मल है और काफी थोड़ा है, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ये जो प्रेशर है हमारे माइंड पे क्रिएट हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ फिजिकल और मेंटल या साइकोलॉजिकल सिम्टम जो होता है हमको देखने को मिलते हैं। तो मेंटल सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेंगे, मानसिक रूप से हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, तो वो फील कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि व्यक्ति को हेडेक हो सकता है। नॉर्मल हम कॉमन एग्जांपल लेंगे, हेडेक हो सकता है, फोकस करने में बहुत दिक्कत होगा, कहीं भी एक जगह जो है अपने ध्यान को लाने में क्या होगा, बहुत दिक्कत हो सकता है, उसको नींद आने में कठिनाई होगी, इंसोम्निया का दिक्कत होगा। ये क्या हो गया, मेंटल सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा फिजिकल क्या हो सकता है, फिजिकल ये हो सकता है कि अगर सकता है कि व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बिल्कुल डल लेजी फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये किस कारण से हो रहा है, वो प्रेशर के कारण हो रहा है। इसके अलावा उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, उसका डाइजेशन जो हो सकता है वो स्लो या फास्ट हो सकता है। इसका हमारे फिजिकल बॉडी पे भी जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है, किसका, मेंटल प्रेशर का। ठीक है, अब ये जो मेंटल प्रेशर है जो बन रहा है हमारे ब्रेन पे, चाहे कारण कोई भी रहा हो, इसी मेंटल प्रेशर को क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। सिंपल से सिंपल वर्ड में हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि कारण चाहे जो भी रहा हो, हमें लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना हो, कंपटीशन हो, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, पढ़ाई के कारण हमारे सर हो, चाहे किसी भी कारण से प्रेशर हो, इसी मेंटल प्रेशर को जो क्रिएट हो रहा है, इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। इसी मेंटल प्रेशर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति जो है अपोजिट सिचुएशन आ गया है, इसके कारण भी मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इन्वायरमेंट में कुछ सडन सा चेंज है, इसकी वजह से भी मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। व्यक्ति को बार बार एंजाइटी हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो किसी भी कारण से, कहने का मतलब यही है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो चीज आपको मेंटली रूप से प्रेशराइज कर रही है, वो मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो उसी मेंटल प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है, तनाव बोला जाता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये समझ में आ गया। अब स्ट्रेस को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है एक ऐसा मेंटल या इमोशनल स्टेट होता है जो किसी भी अपोजिट सिचुएशन आने में प्रेजेंट होता है। जब किसी व्यक्ति के लाइफ में जो है अपोजिट सिचुएशन आती है, तो उस समय क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक मेंटल और इमोशनल स्टेट है, मतलब अवस्था है, जो कब प्रेजेंट होता है, जब व्यक्ति के लाइफ में कुछ अपोजिट सिचुएशन आता है, तो उस समय क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन था। अब इसी चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेस के जो टाइप है उसको
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जो है, पहला तो स्ट्रेस का जो टाइप है वो नेचर के बेसिस पे बनाया गया है, दूसरा है गोल के बेसिस पे, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सिम्टम, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन है और कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट होंगे व्यक्ति में, उस बेसिस पे क्या हो गया कि स्ट्रेस के टाइप को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब उस 3 टाइप के अंदर भी कुछ टाइप आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमको देखना है क्या है। सबसे पहला जो डिवीजन है स्ट्रेस का, सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रेस का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के बेसिस पे जो है स्ट्रेस को डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक है, पहला सबसे है पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस, ये तो नाम से ही क्लियर है क्या, पॉजिटिव स्ट्रेस। इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है वो हमको अपने लाइफ में जो है कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने में मदद करता है, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है, गोल के डायरेक्शन में वर्क करने में मदद करता है। स्ट्रेस यहाँ भी है, लेकिन ये स्ट्रेस कैसा है, ये स्ट्रेस पॉजिटिव है, ये हमको लाइफ में कुछ बेहतर करने में मदद करता है, कुछ गोल को अचीव करने में मदद करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरीके का स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है उसका हमारा जो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है उस पर भी क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसका अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो है एक्सरसाइज करना है, ठीक है, अब एक्सरसाइज करना है उसको या जिम जाना है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन वो स्ट्रेस किस तरीके का होगा, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, ठीक है, वो उसका उसके हेल्थ पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसका हेल्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा बेहतर होगा अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है या जिम जा रहा है। तो अब क्या है कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, इसका कहने का यही मतलब था कि इसका हेल्थ के ऊपर क्या पड़ रहा है, लास्टली अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हम एक एक्सरसाइज को ही ले लेते हैं, एक्सरसाइज करने में किसी व्यक्ति को स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है या उसे स्ट्रेस हो रहा है, वो फील कर पा रहा है स्ट्रेस को, मेंटल प्रेशर उस पर बन रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो मेंटल प्रेशर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर वो मेंटल प्रेशर लेके भी व्यक्ति अगर एक्सरसाइज कर लेता है तो उसका क्या होगा, उसके हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो हेल्दी रहेगा तो अपना काम भी अच्छे से करेगा, उसका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ खाने में जो है वो ये चीज जो है नहीं खाना है, मान लीजिए कोई ऐसा चीज है उसको ऑयल बहुत ज्यादा नहीं खाना, या जो बाहर का फूड है वो उसको नहीं खाना है, ठीक है। अब जब ऐसा है और उसको हेल्दी खाना खाना है, सिर्फ साग और सब्जियां खानी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो देखेगा, मान लीजिए कोई चीज उसको पसंद है, तो उसको थोड़ा तो परेशानी होगा ही कि हम इसको खा ले, लेकिन अगर वो उस सिचुएशन में रुक जाता है और उसको नहीं जाता है, वो मेंटल प्रेशर जो बन रहा है इस समय क्रिएट हो रहा है इस खाने को छोड़ के ये सिंपल और साधारण खाने को सेलेक्ट करने में, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मेंटली स्ट्रेस है, लेकिन वो किस तरीके का स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि उस स्ट्रेस का जो इफेक्ट है व्यक्ति में मेंटली और फिजिकली क्या पड़ेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। व्यक्ति अगर उस तरीके का खाना खाएगा और बाहरी खाने को अवॉइड करेगा तो उसका हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, अपना काम अच्छे से करेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका अच्छा होगा। तो कहने का टोटल मतलब यही है पॉजिटिव स्ट्रेस को लेकर। दूसरा आता है निगेटिव स्ट्रेस, नाम से ही क्लियर है, निगेटिव स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का जो होता है तो हमारे हेल्थ पे जो है कैसा प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ये स्ट्रेस कब डेवलप होता है, निगेटिव स्ट्रेस कब देखने को मिल सकता है, जब कोई व्यक्ति किसी सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल या फिजिकल, ये किसी भी लेवल पे अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, समस्याओं से घिरा हुआ हो, समस्याओं का सामना कर रहा हो, ये किसी भी लेवल जिसका हमने बात किया, अगर वो किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमें निगेटिव स्ट्रेस देखने को मिलता है, जिसका उस व्यक्ति के हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। ये था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस का पहला टाइप, उसके अंदर भी 2 हमने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब आता है दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ गोल। अब गोल के बेसिस पे जो है स्ट्रेस को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया। पहला है यू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं आनंद प्रदान करने वाला स्ट्रेस या तनाव, ठीक है। अब ये जो आनंद प्रदान करने वाला तनाव है, ये नाम से ही क्लियर है, इस तरीके का स्ट्रेस क्या करेगा,
वो हमको कुछ बेहतर काम करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। और व्यक्ति जो है किसी काम को करता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसे आनंद आ रहा होता है, और ये क्या करता है, व्यक्ति को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने में क्या करता है, उसकी मदद करता है, उसको क्या करता है, पीछे से फोर्स देता है कि चलो तुम और ज्यादा क्या करो, बेहतर परफॉर्मेंस करो। तो यू स्ट्रेस जो है ये नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला स्ट्रेस या खुशी प्रदान करने वाला स्ट्रेस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है कोई काम करना बहुत पसंद है, उस काम में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, चाहे कोई भी काम हो। तो अब व्यक्ति जो है उस काम को करता है, तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान थोड़ा बहुत अप डाउन आएगा, मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, कभी काम हुआ नहीं हुआ, कभी परफेक्शन के साथ नहीं हुआ, कभी कुछ जो है उसमें मिसिंग रह गया। तो इस तरीके से क्या होगा, चाहे कोई भी काम हो, आप अगर वो काम आपको पसंद है तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उसको कर रहे हैं तो उस वक्त भी क्या होगा, मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन वो स्ट्रेस किस तरीके का होगा, वो यू स्ट्रेस होगा, मतलब वो आनंद प्रदान करने वाला होगा। आप काम कर रहे हैं और स्ट्रेस भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस आपको दुखी नहीं कर रहा, वो स्ट्रेस आपको ये नहीं कर रहा कि रुक जाओ अब काम मत करो, बल्कि काम करने में आपको और ज्यादा क्या आता है, आनंद आता है। आप उस स्ट्रेस के साथ भी क्या करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। ये तब हो सकता है एक एग्जाम्पल के बेसिस पे, जब किसी व्यक्ति को वो काम जो वो कर रहा है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो बहुत ज्यादा उसमें उसका इंटरेस्ट हो, तो उस दौरान जो भी स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा मतलब पहाड़ जैसा नहीं लगेगा, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि स्ट्रेस आ गया, ठीक है। उसे ऐसा लगेगा कि मतलब है, मुझे काम पसंद है ना, स्ट्रेस आ रहा है तो आ रहा है, हमको करते चले जाना है। वो स्ट्रेस उस वक्त उसको दुखी नहीं करेगा, बल्कि वो स्ट्रेस का जो प्रेजेंस है उस वक्त उस व्यक्ति को क्या करेगा, आनंद प्रदान करेगा, और वो व्यक्ति अपना काम क्या करेगा और बेहतर तरीके से करेगा और बेहतर परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में वो प्रेजेंट करेगा। अब आता है, ये था न्यू स्ट्रेस। दूसरा क्या है, डिस्ट्रेस, मतलब दुख प्रदान करने वाला स्ट्रेस। ये नाम से ही क्लियर है, इस तरीके का स्ट्रेस क्या करेगा, हमें दुख प्रदान करेगा, ठीक। ये स्ट्रेस कब होता है, डिस्ट्रेस जो है वो कब देखने को मिलता है, जब व्यक्ति की जो एबिलिटी है ना, उसका जो नीड है उसमें बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें न्यू स्ट्रेस देखने को मिलता है, मतलब व्यक्ति की जो एबिलिटी है, उसकी योग्यता कुछ है, बहुत कम है, लेकिन उसका जो नीड है, उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी है। और इस गैप ये बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसके एबिलिटी और नीड के बीच जो गैप है वो अगर बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में डिस्ट्रेस जो होता है, डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, और इसका हमारे हेल्थ पे क्या होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सिम्टम, ठीक है। स्ट्रेस को एक और पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर उसका एक और टाइप है जो किस बेसिस पे बनाया गया है, ड्यूरेशन और सिम्टम। ड्यूरेशन का मतलब टाइम पीरियड, और सिम्टम का मतलब क्या, कुछ लक्षण शो होंगे। अब स्ट्रेस है तो हमने देखा फिजिकली या मेंटली रूप से कुछ ना कुछ सिम्टम या साइन कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या इसको सिम्टम और ड्यूरेशन के बेसिस पे ही टू पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या आता है, एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो नाम से ही क्लियर है, कम समय के लिए प्रेजेंट होगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा, काफी छोटा होगा। अब एक्यूट स्ट्रेस हम उसका मतलब क्या, तो देखिए डे टू डे का जो लाइफ होता है, जब व्यक्ति डे टू डे के लाइफ में छोटा मोटा जो स्ट्रेस होता है ना, काफी माइनर था, उसी तरीके के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। जैसे किसी ने आके हमें डांट दिया, उस वक्त थोड़ा हमें स्ट्रेस हुआ, तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो एक्यूट स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि डे टू डे का लाइफ है। हम लेट पहुंचे अपना क्लास, या फिर हमको कहीं भी जाना था वहां हम लेट हो गए, या फिर हम कहीं जा रहे थे हमारी बस छूट गई, हमारा ट्रेन मिस हो गया। तो ये सब क्या होता है, अगर डेली बेसिस पे कोई जॉब कर रहा है तो उसका बस छूट गया, ट्रेन मिस हो गई, या कोई क्लास नहीं जा पाया, क्लास जाने में वो लेट हो गया, किसी कारण से बारिश हो रही थी, तो ये जो डे टू डे का जो लाइफ होता है उसमें जो छोटा मोटा स्ट्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, अब एक्यूट स्ट्रेस है तो व्यक्ति को ये अगर बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर फील कर पा रहा होता है, एक दिन में एक दो बार चलिए है ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको हर काम के लिए थोड़ा बहुत इस तरीके से एक्यूट स्ट्रेस उसको हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको हेडेक देखने को मिलेगा, इंसोम्निया देखने को मिलेगा, इरिटेट हो जाएगा इंसान, मतलब चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, गुस्सा देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल कुछ दिक्कत हो सकता है, मतलब डाइजेशन इशू हो सकता है, या तो उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा
मात्रा में प्रेजेंट है एक्यूट स्ट्रेस है तो ये छोटा, इसका टाइम ड्यूरेशन काफी कम है, लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वो फिजिकली रूप से जो है एक तो हमारा इंटेस्टाइनल अपसेट का कारण बना, या तो डायरिया या फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन करा रहा है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, इसके अलावा हार्ट रिलेटेड जो डिजीज है वो देखने को मिल सकता है, कैंसर, इस तरीके का जो बीमारी है वो देखने को हमको मिल सकता है। तो इसका हमने सिम्टम भी देख लिया, फिजिकल और मेंटल। एपिसोडिक स्ट्रेस, एपिसोडिक नाम ही है एपिसोड, जैसे हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं या कोई वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एपिसोड होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है कि एक्यूट स्ट्रेस जो होता है ना, जो डे टू डे लाइफ में आ रहा है, उसी एक्यूट स्ट्रेस, दो एक्यूट स्ट्रेस के बीच में कभी कभी क्या होता है, एक एपिसोडिक स्ट्रेस का क्या आ जाता है, अटैक देखने को मिलता है। ये थोड़ा इससे जो होता है, थोड़ा बोले तो थोड़ी इंटेंसिटी इसकी थोड़ी हाई होती है। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या करता है कि एक्यूट स्ट्रेस है, अब चलिए किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो ही जाता है, पर डे कुछ काम मिस हो गया या कुछ गलती हो गई तो एक्यूट स्ट्रेस प्रेजेंट होता ही है। तो एक्यूट स्ट्रेस के बीच में क्या होता है, कभी कभी एपिसोडिक स्ट्रेस का अटैक देखने को मिल जाता है। ठीक, ये एपिसोडिक स्ट्रेस कब देखने को मिल सकता है, जब व्यक्ति अपनी नीड, अननेसेसरी वो नीड क्रिएट करता है ना, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करता है ना, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसको एपिसोडिक स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अभी उसको किसी चीज की, मान लीजिए कोई किसी भी चीज को ले देते हैं, उसकी जरूरत उसको नहीं है, उसको नीड नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी नीड क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एपिसोडिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को कोई सामान चाहिए, ठीक है, उसको कार चाहिए या फिर कोई और चीज उसको लेना है जो काफी कॉस्टली है, उसका भी उसको नीड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी क्या करता है कि उसके पास उतना ज्यादा कैश भी नहीं है, वो जाके उसको ले लेता है और ईएमआई पे जो है उसको बोलता है कि हम इसको पे कर देंगे। ठीक, अब क्या होता है कि एक्यूट स्ट्रेस तो है, चलो डेली कुछ ना कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, व्यक्ति एक्यूट स्ट्रेस फेस कर रहा है, अपना डे टू डे लाइफ मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसी बीच में क्या होता है, अचानक से याद आ गया, अरे हमारा तो डेट आने वाला है, इस डेट को हमको ईएमआई जो है इतना पैसा जो है उसको पे करना है। अब अचानक से ये आ गया तो वो क्या करेगा, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अभी तो एक्यूट स्ट्रेस हो रहा था, कहीं बस छूट गया, कहीं हमारी ट्रेन छूट गई, तो उस वजह से एक्यूट स्ट्रेस हो रहा था डे टू डे लाइफ में, लेकिन इसी के बीच में क्या हो गया, अचानक से हमें ईएमआई के बारे में याद आ गया कि हम उसको क्या करना है, पे करना है। तो यहाँ पे जो ईएमआई का याद आना और उसकी वजह से जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, एपिसोडिक स्ट्रेस कहेंगे। होता क्या है, अब हमारा तीसरा और लास्ट आ रहा है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, देखिए ये नाम से ही क्लियर है, क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब वैसा स्ट्रेस जो बहुत लंबे समय तक बना रहे। ठीक है, स्ट्रेस नहीं हम कह सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के में जो हो रहा है कोई मेंटल प्रेशर जो है वो लंबे समय तक बना रहे, उस कारण जो स्ट्रेस काउज होगा वो कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा, वो क्रॉनिक स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो काफी ज्यादा डेंजर होता है, ये व्यक्ति में फिजिकल या मेंटल इलनेस काउज कर सकता है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस किसी भी व्यक्ति में तब होता है जब व्यक्ति किसी ऐसे चीज के कांटेक्ट में लंबे टाइम से रहता है जो उससे क्या कर रही हो, मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही हो। अगर लंबे टाइम से जो है कोई व्यक्ति ऐसी चीज के कांटेक्ट में होता है तो उससे कौन सा स्ट्रेस काउज होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस काउज होता है। जैसे हमारे लाइफ के कुछ इवेंट होते हैं, जैसे कि अनहैप्पी मैरिज। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जो मैरिज लाइफ है, जो मैरिटल लाइफ है, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस तरीके का जो मतलब घटना है वो एक दो दिन का है नहीं, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोसेस होता है, और ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जो माइंड है उससे क्या करता है, एक लंबे समय तक क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो अनहैप्पी मैरिटल लाइफ जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस का काउज बन सकता है। इसके अलावा क्या है, गरीबी, गरीबी है, किसी को जॉब नहीं मिलना, तो ये सारा जो चीज है वो एक दिन में क्या होता है, एक दो दिन के लिए नहीं होता है, ये क्या करता है, लंबे समय तक बना रहता है, और नाम से क्लियर है क्रॉनिक, ये लंबे समय तक ये सारी चीजें बनी रहती है और व्यक्ति इसके कांटेक्ट में रहता है, जो भी इंसान, उससे क्या होता है, लंबे टाइम तक जो होता है मेंटल प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण किस तरीके का स्ट्रेस काउज होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। तो व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और लास्टली जो होता है वो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा देता है, या वो खुद के प्रति क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करने लग जाता है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करता है, या तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है या खुद को ही क्या करता है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है इस स्ट्रेस की वजह से। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे,
देखिए कोई भी स्ट्रेस है तो उससे फिजिकल या मेंटल दोनों लेवल पे कुछ कुछ सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने एक्यूट स्ट्रेस में डिस्कस किया, सिम्टम जो है मिलते जुलते ही है। जैसे कि फिजिकल रूप से क्या होगा, हेडेक होगा, हमको जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है, व्यक्ति को पेट दर्द होगा या फिर हेडेक हो गया, उसको नींद नहीं आएगा, उसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकता है। इसके अलावा मेंटली रूप से क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, व्यक्ति को नींद नहीं आएगा और फिर व्यक्ति चिड़चिड़ा रहेगा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। उसके अलावा डिप्रेशन भी जो हो सकता है उस व्यक्ति में देखने को मिल सकता है अगर ये स्ट्रेस इसी तरीके से बना रहा तो ये था हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस जिसको हमने अच्छी तरीके से डिफाइन किया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,